पूरी जो जिम्मेदारी है वो गेल इंडिया की लापरवाही की है। गेल इंडिया जो है मनमाने तरीके से पाइपलाइन बिछा रही है। गेल इंडिया और जिला प्रशासन जो है सो रहे थे, अब खेत में जेसीबी चलाई गई, नुकसान ज़्यादा हुआ है और कागज़ में कम लिखा है। प्रक्रिया कहीं पालन नहीं हो रही है। नेशनल गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो सचिव हैं वहाँ तक शिकायत की है, बट वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये देखो, इतना पैसा बोल रहे हैं कि देंगे करके, लेकिन खाते में उनके पैसा आज तक नहीं आया है। किसान ऐसे जिनको मुआवजा नहीं मिला, अपना पैसा लगा के खेत को समतल कर रहे हैं खेती करने के लिए। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं पूरे नियम कानून सिर्फ किसानों के लिए हैं और गेल इंडिया के लिए कोई नियम कानून नहीं है। तो नमस्कार, मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे हैं धारा न्यूज़। और अभी जो है मैं अहिवारा में हूं, अहिवारा तहसीलदार कार्यालय में अभी मौजूद हूं। और अभी युवा कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। इसके दो कारण हैं। एक जो है चर्चित खबर है, गेल इंडिया कंपनी द्वारा पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, जिसका विरोध किसान लोग कर रहे हैं। इसके संबंध में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। युवा कांग्रेस यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। साथ में एक दूसरा मैटर है कि एक जो प्राइवेट फर्म है जो रोड बनाने का काम करती है, रेडिस मिक्स प्लांट स्थापित की है एक जगह पर, पोटिया यहाँ पे अहिवारा इस जगह पर पड़ता है, उसका एक विरोध है। युवा कांग्रेस दो मुद्दों पर यहाँ पर विरोध कर रही है। लेकिन गेल इंडिया जो लिमिटेड कंपनी है उसके बारे में बहुत बारीकी से समझते हैं। ये हमारे साथ एक पटेल सर हैं, बहुत सारी जानकारी रखते हैं किसानों के साथ क्या हो रहा है और कैसे उस मुद्दों को लेकर वो अभी तक देखे हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पटेल जी की आप बताएंगे कि अभी तक जो ये स्थिति बनी है, गेल इंडिया पाइपलाइन बिछा रहा है, आप बहुत समय से इस मुद्दे को उठाए भी हैं, क्या है बेसिक मांग, क्या है और क्या विरोध आ रहा है, प्रशासन क्या कोऑपरेट नहीं कर रही है? देखिए, आज ये जो स्थिति निर्मित हुई है, इसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो गेल इंडिया की लापरवाही की है। पिछले 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि बता रहे हैं जिला प्रशासन को कि पाइपलाइन अधिनियम 1962 के जितने प्रावधान हैं उसका उल्लंघन करके गेल इंडिया जो है मनमाने तरीके से पाइपलाइन बिछा रही है। आज 1 साल हो गया, लेकिन किसानों की बातों को नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ एक तरफा कार्रवाई गेल इंडिया के जो अधिकारी बोलते हैं, जिला प्रशासन उसी तरह से काम कर रहा है। अब देखिए, अभी पिछले 27 जून से अगर आप देखेंगे तो लगातार खबरें आ रही हैं कि किसानों के खेतों में फसलें उजाड़ी जा रही हैं। मानसून का समय आ गया है, किसान कर्जा लेके धान की खेती करना शुरू कर दिया है। अभी तक जो है गेल इंडिया और जिला प्रशासन जो है सो रहे थे। अब जब किसान ने कर्जा लेके खेती करना शुरू कर दिया है और ये आके फसलों को उजाड़ना शुरू कर दिया। 27 जून को ये ढौर चले गए थे, जहां जो रघुवर पीड़ित किसान है, रघुवर साहू, उनको जो है घर में बैठा दिया, नज़रबंद कर दिया गया, उनके खेत में जेसीबी चलाई गई। तत्काल दूसरे दिन 28 जून को जो है रघुवर अपने अन्य पीड़ित किसानों के साथ कलेक्टर महोदया से मिलने जाते हैं, उनके संज्ञान में बात डालते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए, पूरी पुलिस लेके, तहसीलदार आके उनको नंदनी थाना लेके चले जाते हैं। तो ये अभी से नहीं हो रहा है, ये 1 साल से इसी तरह से काम हो रहा है। फसल नुकसान की मैं बताऊं अगर आपको, तो फसल नुकसान किसानों का आरोप है कि नुकसान ज़्यादा हुआ है, उसका आकलन कम हुआ है। कई किसानों को पंचनामा की प्रतिलिपि नहीं दी जा रही थी। सूचना का अधिकार लगाने के बाद आनन फानन में इन्होंने प्रतिलिपि बांटना शुरू किया है। अब किसान कह रहे हैं कि नुकसान ज़्यादा हुआ है और कागज़ में कम लिखा है। इसी तरह से जो है धारा 10 का नोटिस, मतलब मुआवजे का जो नोटिस है, ये किसानों को पहले देना था, लेकिन वो ना दे के किसानों को मौखिक बताया गया कि आपका इतना मुआवजा बना है और सहमति पत्र में पहले ही साइन कर लिया गया, क्योंकि इन्हें पता था कि आज नहीं तो कल मुआवजा को लेके किसान आक्रोशित होंगे। क्योंकि 1962 का जो कानून है उसके हिसाब से जो मुआवजा तय किया गया है वो काफ़ी कम है। और किसान का ये कहना है कि आज जो ज़मीन लाखों रुपए की है, पाइपलाइन डल जाने के बाद जो है उस खेत की कीमत नहीं के बराबर हो जा रही है। तो उस मुकाबले जो मुआवजा जो दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कम है। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो प्रक्रिया का है। प्रक्रिया कहीं पालन नहीं हो रही है। हमने दिल्ली जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो सचिव हैं वहाँ तक शिकायत की है, बट वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कई दर्शक हमारे जानना चाहते हैं, ये जो पाइपलाइन है वो किसके लिए बिछ रहा है और क्या छत्तीसगढ़ के किसानों को फ़ायदा है इससे, क्या है? देखिए, फ़ायदा
क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन ये गेल इंडिया की परियोजना है। मुंबई नागपुर झारसुगड़ा गैस पाइपलाइन है। इससे जो है शहरों में और उद्योगों को जो है नेचुरल गैस जो है सप्लाई का पूरे भारत में ये परियोजना चल रही है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस पाइपलाइन अधिनियम को लेकर के राष्ट्र स्तर पे भी एक आंदोलन चल रहा है, क्योंकि पूरे देश में जो है ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सब जगह इसका विरोध हो रहा है। और मांग यही है पूरे देश भर में कि ये जो कानून 1962 का है, आज हम 2024 में हैं, उस कानून में संशोधन होना चाहिए। और ये जो काम छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हो रहा है, पूरे देश में कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, गेल इंडिया या कोई भी पाइपलाइन बिछाने वाली एजेंसी होगी, उनके काम करने का तरीका यही है। तो अभी किसानों को मुआवजा बंटना शुरू हुआ है अभी तक? जी हाँ, कई किसानों को मुआवजा मिला है, लेकिन आप चले जाइए टेमरी, रौता, खर्रा, हिर्री, नवागांव, डोमा, पथरिया, आज 1 साल पहले पाइपलाइन डल चुकी है, लेकिन आज वो किसान मौजूद हैं। आपको नोटिस भी दिखाएंगे कि मेरे को ये देखो इतना पैसा बोल रहे हैं कि देंगे करके, लेकिन खाते में उनके पैसा आज तक नहीं आया है। पाइपलाइन डाल के छोड़ दिए हैं। किसान को मुआवजा, कई किसान ऐसे जिनको मुआवजा नहीं मिला, अपना पैसा लगा के खेत को समतल कर रहे हैं खेती करने के लिए। खेती तो करना है, ज़रूरी है। तो इस तरीके से तो आप क्या देखते हैं, कहाँ पे गलती है? गेल इंडिया ही गलती कर रहा है कि प्रशासन भी इसमें लापरवाही? देखिए, ये काम तो गेल इंडिया को करना है। प्रशासन उनकी जो है, जहाँ कहीं दिक्कत आता है प्रशासन वहाँ मदद करती है उन लोगों की। काम पूरा गेल इंडिया को करना है। नोटिस देने से लेके मुआवजा का नोटिस बांटने से लेकर के फसल का पंचनामा सब गेल इंडिया को करना है। लेकिन हाँ, गेल इंडिया ने 6 दिसंबर 2023 को दुर्ग सर्किट हाउस में बैठक की थी। उसमें पूरा लिखा गया था विवरण कि कैसे क्या होगा। इसमें एक जगह साफ लिखा है, जो आखिरी पॉइंट है 6, इसमें लिखा हुआ है कि जो फसल नुकसान का जो पंचनामा बनेगा, उसमें पटवारी मौजूद रहेंगे। लेकिन आप किसी भी गांव में चले जाइए और पूछ लीजिए पंचनामा के समय क्या पटवारी उपस्थित थे, आपको जवाब मिलेगा नहीं। इसमें भी झोल कर दिए। फसल नुकसान का जो पंचनामा है उसमें कहीं ना कहीं अनियमितताएं हैं। तो ये आप सुन रहे थे, किसान जो है कर्ज लेकर खेती करता है और उसके बाद इस तरीके से बहुत ही दर्दनाक वाकया सामने आया था। विभिन्न यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखा और समाचार पत्रों में भी आया। एक सवाल मेरे जहन में ये था कि इस तहसीलदार का क्या रोल है इसमें? आज विरोध हो रहा है, प्रदर्शन भी हो रहा है, इस पर ऐसा क्यों हो रहा है, ये बताएंगे आप? देखिए, ये 1 अप्रैल से हो रहा है। ये 1 अप्रैल 2024 को बागडूमर के 5 किसानों को अहिवारा तहसीलदार ने बुलाया था। जब किसान यहाँ आए थे तो ये कहा गया कि गेल इंडिया के अधिकारियों ने कहा है कि ये 5 लोग जो है दिक्कत कर रहे हैं, काम को नहीं होने दे रहे हैं। तो आके तहसीलदार से बहुत अच्छे से हमारी बातचीत हुई, सारी चीज़ें हमने उनको खुल करके बताई। लेकिन उसके बावजूद भी जो है गेल इंडिया के जो अधिकारी थे उनका प्रभाव ज़्यादा था। उसके बाद से तहसीलदार जी द्वारा जो है एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अब वो उसके पीछे कारण क्या है वो हमको भी नहीं पता है, लेकिन ये है कि तहसीलदार साहब को शुरू से जानकारी है। हम लोग एक बार धमधा में भी मिले थे, तो धमधा का एक गांव है नवागांव, वहाँ बिना डाइवर्जन के कृषि भूमि पर उद्योग प्रयोजन हेतु निर्माण कार्य चालू था, जबकि डाइवर्जन का जो आवेदन था वो विचाराधीन था। उसके बाद भी जो है 20% काम वो लोग वहाँ पिलर विलर पूरा खड़ा करते थे। शिकायत करने पर हमारी शिकायत सही पाई गई, वो जो है आदेश रद्द हुआ था, लेकिन अभी भी काम जारी है वहाँ पर। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं पूरे नियम कानून सिर्फ किसानों के लिए हैं और गेल इंडिया के लिए कोई नियम कानून नहीं है। ये जो बात है, ये सबसे वज़नदार बात हुई कि गेल इंडिया के लिए कोई कानून नहीं। उनकी जो ऑथराइज जो कंपनी है जो पाइपलाइन बिछा रही है उसके लिए कोई कानून नहीं है। कानून लागू हो रहा है तो सिर्फ किसानों के लिए, और उनको मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों पर इस तरीके से मशीनें चलाई जा रही हैं, और ये जो है बहुत ही ख़तरनाक स्थिति का सामना पूरे प्रदेश स्तर में ये मुद्दा उठा है। हालांकि कांग्रेस का जो रुख है आज पहली बार ऐसा देखने को मिला। एक बृहद पैमाने पर युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, बहुत सारे नेता भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आगे जानने की कोशिश करेंगे, उससे बात भी करेंगे, वो क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं। नमस्कार, तब तक के लिए मैं गुलाब देशमुख, आप देख रहे थे धारा न्यूज़।